हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेस। किसी भी चीज़ का बेस मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है ना। मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके स्कोप क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं। तो फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेस। तो हम इधर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल का मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मतलब जो नर्सिंग का स्कोप है वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था और नर्सिंग के क्या क्या स्किल्स वगैरह होंगे, यह सब हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं मीनिंग ऑफ नर्सिंग। मीनिंग ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब क्या होता है। नर्सिंग का मतलब होता है टू नरिश, टू प्रोटेक्ट, टू सपोर्ट और टू कंजर्व एनर्जी। इसका मतलब है नर्सिंग का टू नरिश। नरिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का पालन पोषण करना। पालन पोषण मतलब अगर किसी पर्सन है उसे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हुई है, वो अनहेल्थी है, तो उसको हम रिकवर करेंगे किसी भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के द्वारा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा उसे हम नरिश कर रहे हैं, मतलब उसकी केयर दे रहे हैं अच्छे से। टू प्रोटेक्ट, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा घाव वगैरह हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसे हम सड़क पे ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसे इन्वायरमेंटल सपोर्ट देना है, फिजिकली सपोर्ट देना है। जिस चीज़ की उसे सपोर्ट की ज़रूरत है उसे हमें उसे प्रोवाइड कराना है। टू कंजर्व एनर्जी, कंजर्व एनर्जी का मतलब अगर पेशेंट का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का अनहेल्दी या फिर इलनेस के दौरान वो वीकनेस हो गया, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो उसकी एनर्जी को दोबारा वापस लाना है और स्टोर करना है। उसकी जो हेल्थ है उसे रिकवर करके उसे एक ही स्टेज पर ला के रखना है, ना कि उसे दोबारा से अनहेल्दी करना है। तो ये सब थे हमारे नर्सिंग का मतलब। अब हम जानते हैं फुल मीनिंग क्या होता है नर्स का। फुल मीनिंग ऑफ नर्स, एन का मतलब होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी एंड नॉलेज। यू का मतलब होता है यूजफुल एंड अंडरस्टैंड। आर का मतलब होता है रेस्पेक्टफुल एंड रिसोर्सफुल। एस का मतलब होता है सिंपैथी एंड सिंपलिसिटी। ई का मतलब होता है एजुकेटेड एंड एफिशिएंसी। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है जो नर्स है, कोई भी पर्सन जो नर्स है उसके अंदर एक नोबिलिटी होना चाहिए। नोबिलिटी का मतलब एक तरीके से ग्रेटनेस, एक तरीके से महानता। नॉलेज का मतलब उसके अंदर किसी भी चीज़ के क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
यू का मतलब होता है यूज़फुल। यूज़फुल मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को नर्स की ज़रूरत है तो हमेशा उसके लिए हेल्प करने के लिए आगे हो, उसकी यूज़ में आ सके। अंडरस्टैंड का मतलब अगर पेशेंट है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें बता रहा है तो उसे अच्छे से सुनना है और उसे समझकर जल्दी से जल्दी अपने माइंड से उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अगर इंडिविजुअल है या फिर वो कोई भी गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर उसके फैमिली में मेम्बर हो पेशेंट के, तो उन्हें हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। रिसोर्सफुल अगर पेशेंट की जो डिमांड होती है फिर किसी भी आर्टिकल्स की या फिर किसी भी ट्रीटमेंट की उसे ज़रूरत है तो हमेशा उसके लिए जो भी अरेंजमेंट है वो करना चाहिए। सिंपैथी का मतलब होता है उसे एक सहानुभूति होनी चाहिए किसी भी पेशेंट के लिए, फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसके अंदर एक सहानुभूति होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। एजुकेटेड का मतलब वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब जो भी वह अपना वर्क कर रही है तो पूरी कैपेसिटी के साथ करना चाहिए। तो ये होगा हमारा फुल मीनिंग ऑफ नर्स। अब हम देखते हैं जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन थे, किसने नर्सिंग का स्कोप आगे बढ़ाया और इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज दी थी। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं, नोन एज लेडी विद द लैम्प। अब इन्हें लेडी विद द लैम्प क्यों कहते हैं वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1822 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1820 में हुआ था, 12 मई को। इनके जो माता पिता थे वो इंग्लैंड के एक ब्रिटिश फैमिली में से थे। शुरू से ही, बचपन से ही नाइटिंगेल को मनुष्य और जानवरों का दुख देखा नहीं जाता था। वो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा से आगे रहा करती थी। इसलिए जब वो 16 वर्ष की हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वह एक नर्स बनेंगी, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए विरोध किया क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। उधर जो नर्स का स्कोप था बहुत ज़्यादा बेकार था, लेकिन फिर भी नाइटिंगेल लंदन से जर्मनी गई और उधर अपनी 6 मंथ की नर्सिंग की पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद उन्होंने फ्रांस गई, फ्रांस में जाके हॉस्पिटलों में और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करी। 1853 में लंदन में नाइटिंगेल ने ट्रेनिंग फॉर नर्सेस ओपन किया था। मतलब नर्सेस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने जाने के लिए उन्होंने लंदन के लिए एक हॉस्पिटल ओपन किया था। फिर 1854 में नाइटिंगेल के लिए बहुत ज़्यादा चेतावनी बन के आया था। 1854 में क्या हुआ था, इटली, फ्रांस और टर्की, इटली, फ्रांस और टर्की के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। इसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। जब यह न्यूज़ नाइटिंगेल ने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो वह सैनिकों की हालत देख के बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी और उन्होंने निश्चय किया कि वो उनकी सेवा करने के लिए उधर जाएंगी और वह अपनी साथी छात्राओं के साथ
सैनिकों की सेवा करने के लिए गई। लेकिन उधर के डॉक्टरों ने देखा ये फीमेल नर्सेस आई हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तब नाइटिंगेल गवर्नमेंट के पास गई और उनसे सैनिकों की सेवा करने के लिए हेल्प मांगी। तब उनकी परमिशन मिलने के बाद नाइटिंगेल सैनिकों की सेवा में लग गई। उन्होंने उधर के सैनिकों की बहुत ज़्यादा सेवा करी। उनके जो गंदे कपड़े थे उन्हें साफ़ किया, उन्हें धोया और साफ़ सुथरे कपड़े उन्हें पहनाए। उनके जो घाव थे उन्हें साफ़ किए, उसमें मरहम पट्टी लगाई। यहाँ तक कि जो सैनिक थे उधर उनके पास बेड नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें बेड प्रोवाइड कराए गए और खाना भी उन्हें दिया गया। यह देखते देखते जो सैनिक थे उनमें थोड़ा सुधार आने लगा और वो ठीक होने लगे। यह देख के डॉक्टर और जो गवर्नमेंट थे उधर के वो बहुत खुश हुए। जो नाइटिंगेल थी वो रात में लैंप लाइट लेके उधर के सैनिकों के पास जाया करती थी और देखा करती थी उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो उनकी तुरंत सेवा करती थी। यह देख के उधर के लोगों ने उनका नाम रख दिया लेडी विद द लैम्प। फिर 1860 में नाइटिंगेल ने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग फॉर नर्सेस ओपन किया था। उन्होंने 1860 में लंदन में सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग फॉर नर्सेस ओपन किया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई। इसके बाद धीरे धीरे नाइटिंगेल ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए, बहुत सारी बुक्स वगैरह रिलेटेड लिखी और बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई। लेकिन 1919 में नाइटिंगेल की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। ICN इंटरनेशनल काउंसिल नर्स ने 1974 में यह डिक्लेयर किया कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाएगा, जो कि नाइटिंगेल के जन्मदिन का दिन था। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल नर्स ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल नर्स डे ऑन 12 मई 1974 में ICN ने डिक्लेयर किया कि 12 मई को हर ईयर 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाएगा। ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी कि कहाँ से नर्सिंग का स्कोप ज़्यादा आगे बढ़ा था। अब हम जानते हैं कि नर्सिंग होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। डिफाइन नर्सिंग। According to INC इंडियन नर्स काउंसिल, INC ने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन of a nurse that is assist to individual
sick or well. In the performance of those activities contributing to health or its recovery, or to a peaceful death, that she would perform unaided if she had necessary strength, will or knowledge. सो नर्सिंग की डेफिनेशन है, नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन। जो नर्स है वो यूनिक, नर्सिंग है वो एक यूनिक फंक्शन होता है नर्स का, मतलब यूनिक का मतलब एक तरीके से अलग फंक्शन होता है नर्स का, जो इंडिविजुअल को असिस्ट करती है, चाहे वो सिक है या वेल है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो सिक है या वेल है उसे असिस्ट करेगी, उसकी हेल्प करेगी। सिक इंडिविजुअल है तो फिर उसे क्या है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देगी, केयर प्रोवाइड कराएगी, उसे सपोर्ट देगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। वेल इंडिविजुअल है तो वो असिस्ट करेगी, एनालाइज करेगी उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसके वजह से वो अनहेल्थी ना हो जाए, इसलिए वो उसे असिस्ट करेगी। इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग, वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से जो अनहेल्दी पर्सन है वो हेल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और टू अ पीसफुल डेथ, मतलब अगर जितना हो सके वो उसे रिकवर करने की कोशिश करेगी। अगर वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसे कोशिश करेगी कि पीसफुल डेथ मिले। That if she would perform unaided if she had necessary strength, will or knowledge, जितनी अगर उसके पास क्षमता है, जितनी वो कोशिश कर सकती है अपनी स्ट्रेंथ, विल, नॉलेज के साथ वो उन्हें रिकवर करने की कोशिश करेगी। अनएडेड का मतलब होता है एक तरीके से बेबस होना। बेबस होना मतलब जितनी उसके अंदर क्षमता है वो जब तक मन लगा के उनकी कोशिश करेगी कि रिकवर हो जाए, जब तक वो अनएडेड नहीं हो पाती तब तक उन्हें रिकवर करने में हेल्प करेगी। सो नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ ए नर्स। जो नर्स है वो यूनिक फंक्शन होता है दैट इज़ असिस्ट टू इंडिविजुअल सिक और वेल, जो इंडिविजुअल को सिक और वेल असिस्ट करती है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग, अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से इंडिविजुअल की हेल्थ है वो रिकवर हो जाए या फिर पीसफुल डेथ मिले। अगर वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो दैट ही सी विल परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही सी हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, जितनी जितनी वो आवश्यकता अनुसार अपनी स्ट्रेंथ, विल, नॉलेज, जितने उसके पास स्ट्रेंथ है, जितनी उसके पास नॉलेज है, जितनी विल है, वो पूरी की पूरी यूज़ कर लेगी उसे रिकवर करने पे। तो ये है हमारी नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग।